ट्यूशन कोचिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए कभी पैसा नहीं हो पाया, मैं ज्वाइन भी नहीं किया। तो सेल्फ स्टडी किए थे? हाँ, सेल्फ स्टडी किया। थोड़ा यूट्यूब से ख्याल आया कि छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए लगे हुए थे पैसा तो कमा ही लेते कहीं ना कहीं से, लेकिन जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ अगर नहीं मिलता तो वो जीवन भर के लिए रह जाता कि वो चीज़ नहीं मिली। बना रखा था कि ये आखिरी होना चाहिए। अच्छा। और इसके बाद मैं कोर्ट में जाता, फिर वकालत करते हैं? हाँ, वहाँ पर एक पहला अटेम्प्ट में मैं दिया, उस समय प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक। सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में भी मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक। फोर्थ अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, वहाँ भी 1 मार्क से चूक गया। मात्र एक? हाँ, 1 मार्क से चूक गया। और BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है SU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। अब 17वां BPSC का रिजल्ट आया है और हर क्षेत्र में देखा जाए तो लड़के अव्वल नंबर पे आए हैं और लड़के हर विधानसभा से आए हैं। लेकिन मेरे बढ़िया विधानसभा में देखा जाए सदरपुर पंचायत से 2 लड़के, एक लड़का का 35वां रैंक आया है, दूसरा का 21वां रैंक आया है। चूँकि एक ही पंचायत के दोनों लड़के हैं बढ़िया विधानसभा से, और ये एक लड़का DSP बने हैं। इनसे जान लेते हैं इनका कौन सा कैटेगरीज में इनको सिलेक्शन किया गया है। जानेंगे संघर्ष की कहानी। तमाम लोग बढ़िया से आए हुए थे। शांति इंस्टीट्यूट से परवीन सर हैं, पिताजी हैं इनके गुड्डू भाई हैं, सरपंच साहब हैं, और तमाम जो भी सम्मानित लोग हैं तमाम लोग आए हैं। संघर्ष की कहानी खुद ये बताएंगे। 5वीं बार में इन्होंने सफलता प्राप्त किया है। इन्होंने पढ़ा कर ही अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है। माताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, पिताजी छोटे मोटे दुकान का व्यवसायी हैं, दुकान चलाते हैं। जानने चलिए, बहुत बहुत बधाई मेरी टीम की तरफ से आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या हुआ पहले? सर, मृगांक कुमार। अच्छा, रहने वाले बढ़िया कहीं हैं? हाँ, यही घर है, सदरपुर। बिगनिंग से पढ़ाई कहाँ हुई है? शुरुआत में मेरी पढ़ाई यहाँ MAR पब्लिक स्कूल से हुआ, फिर मैंने गोरखपुर से पढ़ाई की 10th तक, और बाकी 11-12 की पढ़ाई ज्ञान निकेतन पटना से। और साइंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, पटना लॉ कॉलेज से LLB किया। अच्छा। और ये मेरा मतलब एकेडमिक है। और फिर BPSC की तैयारी मैंने पटना में रहकर ही की, और ये 5th अटैम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट था? हाँ। अब इसमें जाएंगे। क्या परिस्थिति थी, गोरखपुर जाकर क्लास करना पड़ा आपको? बढ़िया था, सिवान था? बढ़िया और सिवान में स्कूल उस समय नहीं था, अभी कुछ स्कूल खुल गए हैं। अच्छा। लेकिन उस समय कोई अच्छा स्कूल नहीं था, क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं था। अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाती है, आपने 5वें अटेम्प्ट में किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में, थर्ड में, सेकंड में क्या हुआ था आपके साथ? पहला अटेम्प्ट में मैं दिया, उस समय प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक। सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में भी मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक। फोर्थ अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, वहाँ भी 1 मार्क से चूक गया। मात्र एक? हाँ, 1 मार्क से चूक गया। और फिर ये 5th अटेम्प्ट था, और इसमें मैं क्वालिफाई किया। फिर कितना प्लान था ज़िंदगी में, कितना बार एग्ज़ाम में बैठने का? ये मेरे लिए, मैंने मन में ये बना रखा था कि ये आखिरी होना चाहिए। अच्छा। और इसके बाद मैं कोर्ट में जाता, फिर वकालत करते हैं? हाँ, वहाँ पर एक बैकअप प्लान के रूप में वही था कि मैं उस सेक्टर में चला जाता, या फिर जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम देता फिर उसके बाद। अच्छा, इतने दिन पढ़ाई के घर के लोग नहीं करते? कितना पढ़ेगा वो लड़का? ऐसे घर नहीं, से फोन जाता था? नहीं, घर से ऐसा कभी कोई फ़ोन नहीं गया। कोई दबाव नहीं था? हाँ, कोई दबाव नहीं था। सब लोग मतलब थे बस लड़का तैयारी कर रहा है, करे? हाँ। अब गांव से इकलौता है BPSC की? मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं गांव में बहुत कम इन्वॉल्व हो रहा है। इस समय के दौरान पढ़ाई में ही काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। जी। हाँ, गांव के लोगों से मैं चलते फिरते मिल लिया तो मिल लिया, अदरवाइज़ मैं गांव से लोगों से बहुत ज़्यादा बहुत कम था। हाँ, मिलने का समय नहीं मिला। पढ़ाई में समय सब बीता। हाँ। पैसा कहाँ से आता था वहाँ पटना में? पैसा घर से जा रहा है कुछ थोड़ा बहुत। वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ा कर? हाँ, ट्यूशन पढ़ाता था, तो उससे भी थोड़ा बहुत हेल्प होता था। तो बस उससे उतना हो जाता था कि बुक्स खरीद लूँ, अपना रूम रेंट दे लूँ, खाना पीना हो जाए। ट्यूशन कोचिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए कभी पैसा नहीं हो पाया, मैं ज्वाइन भी नहीं किया। तो सेल्फ स्टडी किए थे? हाँ, सेल्फ स्टडी किया। थोड़ा यूट्यूब से काफ़ी हेल्प मिला उस पटना में रहकर सेल्फ स्टडी? हाँ। तो घर पे भी सेल्फ स्टडी किया जा सकता था? घर पे किया जा सकता था, पर घर का वैसा माहौल नहीं था कि घर पर मैं स्टडी कर पाऊँ। अच्छा। हाँ, और दूसरा गांव में मटेरियल कहाँ से आएगा, बुक्स कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट? हाँ, इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो पटना इसलिए। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग?
दो भाई है, एक भाई जो है वो होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं और वो वाराणसी में है। एक बहन है वो बीएड की है और टीचर का एग्ज़ाम देगी अभी। और आप सबसे घर में छोटे थे आप? नहीं, मैं बीच में हूँ। बीच में थे? बहन छोटी है। हाँ, यानी छोटे लड़के आप ही थे घर में? हाँ, छोटा मैं था। माता जी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं? जी सर। आरएम पब्लिक स्कूल में? हाँ, कई शुरू में एमएआर पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी और फिर बाद में आरएम पब्लिक स्कूल में पढ़ाई। अच्छा, ऐसा नहीं लगेगा अब हमें 2-3 बार एग्जाम दे दिए, चौथा बार एग्जाम में क्वाइट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अब? हालांकि बहुत अंत तक जाकर आपने सफलता प्राप्त किया है। कई बार ख्याल आया कि छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए लगे हुए थे पैसा तो कमा ही लेते कहीं ना कहीं से, लेकिन जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ अगर नहीं मिलता तो वो जीवन भर के लिए रह जाता कि वो चीज़ नहीं मिल पाया। मेरी जो क्वालिफिकेशन थी मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया। अच्छा, बहुत ऐसा होता है कि अब बच्चे इतना अंत तक जाकर लास्ट में बहुत ऐसे सुनाई देता है कि गांव के लड़के हैं बाहर रहकर सुसाइड कर लिया। ऐसा कभी विचार आया नहीं, या ऐसा क्या होता है कि कौन सा परिस्थिति आती है कि बच्चे खुद को अपना ढालना चाहते हैं? सुसाइड के बहुत सारे केसेस हैं। मैं चूँकि उन चीज़ों को ट्रैक करता हूँ, मैं टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं उन चीज़ों पर खुलकर बच्चों से बात भी करता हूँ। एकमात्र जो है वो फेल्योर ही कारण नहीं है सुसाइड करने का। अच्छा। बहुत सारे कारण हैं और मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया। मैं संभावना ही नहीं था माँ बाप को छोड़ के मैं किसी भी परिस्थिति, इतना माँ बाप ने मुझे बना दिया था कि मैं बेरोजगार नहीं रह सकता हूँ। हाँ। कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा, मुझे ये पता था। हाँ, वकालत भी किया, प्रैक्टिस भी किया कुछ दिन पटना कोर्ट में। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं गया, कुछ दिन गया था दोस्तों के साथ। फिर लगा कि एक मौका और देते हैं, लास्ट बार देख लेते हैं। हाँ, यानी अंत तक तो सफलता मिल ही जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे अब हमसे नहीं होगा, उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि आप हैं जो प्रैक्टिकल आप धरातल पे उतारे हैं इस संघर्ष को। ऐसा लगता है हमसे नहीं होगा। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं आपको कि मुझे सर से इस बारे में पता चला कि एक महिला है जो उनका 15-16 साल के बच्चे हैं अभी, और इस बार वो क्वालिफाई की हैं बीपीएससी, और जीवन के काफ़ी लंबे समय के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई को रीस्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, 10-15 साल वो अपने घर को संभालने के बाद वो स्टार्ट किया अपना पढ़ाई, और इस बार वो क्वालिफाई की। तो आप समझ सकते हैं कि क्विट करना ही एक ऑप्शन नहीं है। जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं तब वहाँ से आप कर सकते हैं। जब उठे तभी सवेरा। हाँ। पिताजी हैं, कितना खुश है बच्चा को सफलता को लेकर? बहुत 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 खुश है। अच्छा, एक सवाल भूल गए हम। जब आपका रिजल्ट आया आपका, आप देखिए घर से कोई इन्फॉर्म देख नहीं, आपका रिजल्ट बन गया इस बार? हाँ, नहीं, घर पे मैं बता दिया था कि आज रिजल्ट आने वाला है, और पिछले कई बार से मेरा रिजल्ट आ नहीं रहा था। अच्छा। तो घर के लोग भी परेशान थे कि फिर रिजल्ट आने वाला, पता नहीं होगा नहीं होगा। जब तक रिजल्ट में नाम नहीं दिखता, जो टॉपर होता है उन्हें भी पता नहीं रहता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बहुत बेचैनी था कि रिजल्ट कब आएगा। 9:30 बजा, पीडीएफ आया। पीडीएफ में मैं अपना नाम देखा, क्योंकि नाम भी थोड़ा यूनिक है, पहली ही बार में दिख गया। फिर मैं उसको वेरीफाई किया कि रोल नंबर मेरा ही है कि नहीं। बिलीव नहीं हो रहा था, कम से कम 20 बार वेरीफाई किया कि यही है कि नहीं। पटना में थे उस वक्त? हाँ, अकेले थे पटना में। फिर पापा को फ़ोन किए। अब मैं बोल ही नहीं पा रहा था कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं केवल रोए जा रहा था। पापा भी डर गए कि पता नहीं क्या हुआ है। फिर मैं रोते रोते ही बताया कि हो गया सिलेक्शन इस बार। पहली बार सुने बेटा क्या कि मुझसे हमने सिलेक्शन हो गया बीपीएससी में। अब क्या बताएं, उस समय के जो ये बताया था कि हमको 7 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब 8:30 बज गया और ये 1.5 घंटे का जो स्थिति था, जो बेचैनी थी, उसका बयान करना संभव नहीं है। यानी बेचैनी जो थी, एकदम खुश है बच्चा की सफलता को लेकर? बहुत बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशी है कि आज आप देख रहे हैं हमारे गांव की स्थिति। बड़े का आशीर्वाद, छोटे का साथ, ये सब कुछ मिलता है हम लोगों को, और इस तरह से। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि बच्चा वकालत किया है, आप छोड़ते हैं, बस छोड़ दो बीपीएससी, वकालत करता है, शादी भी कर दी? नहीं, एक बार ये बीच में रजिस्ट्रेशन की बात की थी बार काउंसिल्स में, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, रिजल्ट आने के बाद हम डिसीजन लेंगे जो करना होगा। रिजल्ट के बाद? जी। परवीन सर, आपके गाँव का लड़का, हर तमाम बढ़िया के लोग आप जानते हैं शांति चढ़ा रहा, कितना खुशी महसूस हो रहा है? जी, हम बहुत खुश हैं, और नए जनरेशन के लिए भी बहुत खुशी की बात है। इनसे सीखने के लिए उन लोगों को मिलेगा, और वो लोग भी प्रयास करेंगे अगले सेशन में वो लोग भी रिजल्ट निकालें। और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस छोटे से गांव से इतना अच्छा रिजल्ट आया, और पंचायत से 2-2 रिजल्ट आया। 2-2 रिजल्ट आया। तो इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं।
आने वाले दिन में ये रेशियो बढ़ भी सकता है। बिल्कुल रेशियो बढ़ेगा और बच्चे इनसे सीख लेंगे और ये मदद भी करेंगे। इनसे हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं गांव के क्षेत्र से, उन लोग की गाइड करेंगे और उन लोगों को भी रिजल्ट निकले। शुरू से आप गांव के हैं? जी, भाई समान है और हमारा ये घरेलू संबंध है। समझिए कि सिर्फ हम दूरी पे थोड़े हैं, लेकिन हम लोग का घरेलू टर्म है। चलिए, तमाम लोग हैं। लड़का अब ऑफिसर बन गया है, कैसा लगा था चाचा? बहुत खुशी की बात है। हम्म, इसका बड़े पापा हैं। हाँ, इसका श्रेय लड़के की मेहनत को और उसके माता पिता के संघर्ष को रहता है। बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत नज़दीक से जानते हैं। और ये जो इसका रिजल्ट आया, इन लोगों के बाद सबसे पहले हम ही को मालूम हुआ। हमको हमारे पास गए, हमको बताए। इतनी खुशी, बड़े भाई ने बेटा निकाल लिया है। हाँ, इतनी खुशी हुई कि आँख से आंसू आ गया। खानदान में पहला लड़का थे कि इतना बड़ा ऑफिसर पे इन्होंने चाहिए। हाँ, खानदान में पढ़ा लड़का। आइए गुड्डू जी, आइए। आप लोग समाज में रहते हैं तमाम लोग, और इतना खुशी का माहौल आज आपके गांव में, कैसा लग रहा है? ये तो मेरा मित्र समान हुए, भाई समान हुए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे प्रखंड के साथ साथ मेरे गांव का भी मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया। इसके लिए मेरे बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे युवा पीढ़ी जितने मेरे पंचायत के लोग हैं, इनसे बहुत चीज़ अभी सीखने को मिलेगा। क्योंकि यंग जनरेशन में पहला ये समझिए कि बीपीएससी का छात्र है। ये यंग जनरेशन के बीपीएससी के छात्र हैं जी, और इन्होंने निकाला मेहनत करके। जी, अपने मेहनत से निकाला, सेल्फ स्टडी करके, कमा कर निकाला इन्होंने। बिल्कुल। आइए सरपंच साहब इधर, ये थोड़ा जान लेते हैं। आपके पंचायत से इस बार 2 हीरे चमक रहे हैं, एक डीएसपी तो एक जिले में इनको पद मिले, बताइए। ये मेरे और मेरे पंचायत वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है जी कि बड़हरिया प्रखंड में मेरे पंचायत से 2 बच्चे आज बीपीएससी से अपना मुकाम हासिल किए। एक बच्चा 21वीं रैंक पे लाके डीएसपी बना, दूसरा बच्चा फाइनेंस 35वीं रैंक लाके फाइनेंस सेक्टर में गया। और मेरा शुभकामना है कि ये लोग अपने अपने क्षेत्र को बिहार के में सेवा दे के और अपने अपने क्षेत्र से अपने उज्जवल भविष्य को उज्जवल करें और बिहार सरकार को अपना ऊर्जा लगा के और आगे बढ़ाएं। रेशियो बढ़ेगा, और मैं रेशियो बढ़ेगा इसलिए बढ़ेगा कि हम काफ़ी हम चाहे हमारे पंचायतवासी इससे काफ़ी उत्साहित हैं कि माहौल से ही आदमी आगे बढ़ता है कहीं भी, और माहौल का बहुत बड़ा, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है समाज में। और इसलिए हम ये आज इनके साथ खड़े हैं कि एक माहौल दें कि हमारे पंचायत के, हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रखंड से ऐसे 2-4 लड़के हर वर्ष बीपीएससी से निकालें। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। तो देखिए, सदरपुर में थे हम, तमाम लोग थे, ये खुशी जाहिर कर रहे हैं और मिठाई खिलाकर ये कह रहे हैं कि अगले बार जब ऐसा होगा तो ऐसे बहुत ऐसे रेशियो बढ़ जाएगा बीपीएससी में। बहुत शुक्रिया आपका।